अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप लोग खैरियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह का शुक्र है उस रब का, इस जहान में हमें रब्बे कायनात ने पैदा फरमाया और अपने हबीब पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा किया। उस रब का लाख लाख शुक्र है। तो आज मैं आप लोगों के पास पहली बार कुछ चीज़ों को पेश करने जा रहा हूँ, और अगर आप लोगों को कुछ हमसे कुछ सीखना है या इल्म की जानकारी चाहिए, मसलन नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तफसीर, तर्जुमा, दीगर और भी जो मसाइल हैं उन तमाम मसालों पे मैं बात करूँगा। तो अगर आप लोगों को इस्लाम के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही अपने कम से कम एक भाइयों तक इसे शेयर करें, ताकि हमारी जानकारी को, हमारी इल्म को बढ़ावा मिले। क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, कि बेशक हमने तमाम मुसलमान मर्द औरतों पर इल्म सीखना फ़र्ज़ किया है। तो इल्म देखिए बहुत तरह का इल्म होता है, लेकिन हम ये समझते हैं या हमारे लोग ये समझते हैं कि बस स्कूल में पढ़ लें वो इल्म है, या मदरसों में पढ़ लें वो इल्म है। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इस कायनात में बहुत सारे ऐसे इल्म हैं, उन तमाम चीज़ों को सीखने को हमारे नबी पाक ने इरशाद फरमाया। तो मैं आपको सबसे पहले, चूँकि हम मुसलमान हैं और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नबी पाक की उम्मत में हैं जिस नबी पाक का हम कलमा पढ़कर ईमान लाए। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ कि नमाज के फ़राइज़ और नमाज की सुन्नतें, नमाज के वाजिबात, और किस नमाज को हम किस तरीक़े से पढ़ें। देखिए, नमाज तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन सही मानों में नमाज का मतलब क्या होता है, माना क्या है, हम किस तरीक़े से नमाज पढ़ें, वो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो हमें इसी चीज़ को फैलाना है ताकि सारे लोग सही ढंग से, सही तरीक़े से नमाज़ पढ़ सकें। तो मैं आज आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई को रोकती है। लेकिन ये उस शर्त पे रोकेगी जब हमारी नमाज मुकम्मल हो, हमारा ईमान मज़बूत हो और हम नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करें, सच्ची मोहब्बत रखें, तब जाके हमारी नमाज मुकम्मल होगी। और उसके बाद उस नमाज के सदक़े में हम बुराइयों से बचेंगे। तो नमाज को हमें, जब हम नमाज के लिए जाएं, अब देखिए, नमाज को कबूलियत करने के लिए, नमाज को कबूल बारगाह में होने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अपने जिस्म को पाक और साफ़ कर ले। अब नमाज क्या है कि अब देखिए, नमाज तमाम जितनी भी इबादत हैं, उन तमाम इबादतों में सबसे बेहतर और मोतबर और प्यारा ख़ूबसूरत इबादत जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को फ़रमाया। तो नमाज को अदा करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं तो कबूल होगी। अरे, उस नमाज को कबूलियत तक पहुंचाने के लिए नमाज से पहले जो हमारे पास अरकान हैं, जो तरीक़े हैं, उन्हें हमें पूरा करना है। ठीक है ना।
तो नमाज हम पढ़ लिए और नमाज के बाद दुआ है, तो नमाज ही जब कबूल नहीं होगी तो दुआ कहाँ से कबूल होगी। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए होगा कि नमाज से पहले अपने जिस्म को पाक करना, वज़ू सही करना, वज़ू के बाद हमें नमाज में कैसे खड़े होना है उसे समझना। तो आइए हम शुरू करते हैं सबसे पहले अपने जिस्म को पाक करने से। बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हमारे जिनको जिस्म पाक करना भी नहीं आता है, तो हमें उन तमाम चीज़ों को गौर व फिक्र करना है कि नमाज सिर्फ़ सजदा करने को नमाज नहीं कहते। नमाज का मतलब ये होता है अल्लाह की बारगाह में खुशू और खुजू के साथ हमें अल्लाह के पास हाज़िरी देनी है। हाज़िरी से मुराद ये है कि अल्लाह हमें देख रहा है या मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, ठीक है। इसे हम नमाज कहते हैं। नमाज आप कहीं भी पढ़ें, किसी भी मस्जिद में, किसी भी घर में, किसी जगह, लेकिन उसके लिए शर्त है पाक हो, ठीक है, जगह साफ़ हो, वक्त सही हो, आपका जिस्म पाक हो, तभी आपकी नमाज होगी। तो चलिए इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं नमाज से पहले अपने जिस्म को पाक करने का तरीक़ा, ठीक है। तो आप अगर नए हमारे मेंबर हैं, अगर नए आए हैं हमारे चैनल में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको नमाज से पहले जो चीज़ें ज़रूरी है मैं उसे बताने की कोशिश करता हूँ। आप लोग समाअत फरमाएँ।